अचानक चीन में आया भूचाल, भारत के कदमों से सहमी ड्रैगन की धरती। इस तरह मिट्टी में मिलने को तैयार है चीन। हो गया ऐसा कि चीन ने सोची ना होगी। एक बार में चीन को याद आ जाएगी 7 पुश्तें। अचानक चीन में मचा हाहाकार, खुल गए भारत के किस्मत के ताले की चाबी। दलाई लामा के ऐतिहासिक निर्णय ने बदल दी तस्वीर। दलाई लामा का एक दाव और चीन चारों खाने चित। भारत के एक कदम से पड़ोसी देश में मची भगदड़। दोस्तों, चीन भारत का एकमात्र दुश्मन, जो भारत के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। ये देश जलन की वजह से बढ़ते भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाता रहा है। इसलिए इस देश को भारत की किस्मत पर ताला कहा जाता है। इस देश की वजह से भारत को जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए था, भारत नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाँ, भारत की किस्मत पर इस एकमात्र ताले की चाबी भी भारत के पास मौजूद है। इस चाबी ने ऐसा रास्ता खोला है कि भारत के लिए एलएसी का रास्ता साफ हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ तिब्बत तक भारत का राज होगा। कहा जाता है कि दुश्मन के मन में अगर खलबली उत्पन्न करनी है तो उसकी दुर्बल नस पर प्रहार करना चाहिए, और अगर दुश्मन चीन जैसा हो तो ये बात और अधिक रोचक हो जाती है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने एक निर्णय से ड्रैगन के तोते उड़ा दिए, और कैसे उनके एक कदम ने भारत का काम 10 गुना आसान करा दिया। ये दलाई लामा ही भारत के बंद ताले की चाबी हैं। आपको बताएंगे कि इस कदम से भारत को कितना फायदा हुआ है और इस कदम से क्या बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही दलाई लामा के एक कदम ने कैसे चीन पर भारत को सबसे बड़ी जीत दिलवा दी। ड्रैगन का कई देशों के साथ विवाद चल रहा है। किसी के साथ समुद्र में प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर विवाद है, तो किसी के साथ भूमि को लेकर। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ये वो देश हैं जिनके साथ चीन का समुद्र में प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर विवाद है। भारत, नेपाल, भूटान और लाओस उन देशों में हैं जिनके साथ उसका भूमि को लेकर विवाद है। यह सर्वविदित है कि चीन का भारत के साथ कई सालों से सीमा विवाद चल रहा है। अक्सर सीमाई क्षेत्रों में वो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहा है। उसकी नीति भारत के स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है। हालांकि उसके नापाक मंसूबों की भारत के सामने एक नहीं चलती। चीन और भारत के बीच विवाद केवल भूमि को लेकर ही नहीं रहा, या केवल हिंद महासागर में प्रभुत्वों को लेकर ही नहीं है, अपितु एक और कारण है जिससे चीन को 420 वोट का झटका लगता है। वो है दलाई लामा। धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत में चीन का कब्जा होने के पश्चात भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब से दलाई लामा भारत में ही है। चीन अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर अपना दावा करता है। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा इसे बिना किसी हिचक के भारत का हिस्सा निडर भाव से बोलते हैं। यही कारण है कि चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता मानता है। चालबाज ड्रैगन कहता है कि दलाई लामा भारत और चीन की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खैर, बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की, जिसकी सूचना मिलने के बाद चीन में अवश्य ही तोते उड़ जाएंगे। दलाई लामा की एक आवाज पर तिब्बत का बच्चा बच्चा उछल पड़ता है। ये वही तिब्बत है जो इस समय चीन के कब्जे में है। अब दलाई लामा इसीलिए सबसे बड़ी चाबी माने जाते हैं क्योंकि इनकी एक आवाज पर तिब्बत एक साथ आ जाता है, और इसी ताकत का फायदा भारत अब चीन के खिलाफ उठाएगा। इस तरह का उन्माद चीन नहीं थाम पाएगा और बिखर जाएगा। अब इसी तरफ दलाई लामा ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिस पर चीन में आग लग गई है, और ये आग अब चीन को भस्म करने का काम करेगी। दरअसल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई बच्चे को बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बना दिया है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलका जेटसन थम्पा रिनपोचे का पुनर्जन्म बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का अधिक महत्व होता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा हो या संप्रदायों के प्रमुख गुरु, उन्हें चुनने की प्रक्रिया एक सी होती है। उनकी खोज पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित होती है। नए धर्मगुरु के मिलने का समारोह 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। समारोह के समय 600 मंगोलियाई उपस्थित रहे। आपको बता दें कि साल 2016 में दलाई लामा ने मंगोलिया का दौरा किया था, और उस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि जेटसन थम्पा का नया अवतार मंगोलिया में पैदा हुआ है और उसे खोजने के लिए खोज चल रही है। चीन की आत्मा को दलाई लामा की इस यात्रा के बाद गहरा दुख पहुंचा था। दुख इतना गहरा था कि उसने मंगोलिया के राजनयिकों को नतीजा भुगतने की धमकी दी। चीन ने कहा था कि अगर दलाई लामा को वापस नहीं भेजा गया तो मंगोलिया को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इससे पहले भी 1995 में जब दलाई लामा ने दूसरे सबसे धर्मगुरु पेंचेन लामा को चुना था, तो चीन के अधिकारियों ने उसे जेल में डाल दिया था। इसके बाद चीन ने इस पद पर खुद के चुने हुए धर्मगुरु को नियुक्त किया।
अब तीसरे तिब्बती धर्मगुरु मिलने के बाद बौद्ध में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। दोस्तों अब हम आपको दलाई लामा द्वारा नियुक्त किए गए बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु की नियुक्ति के कूटनीतिक महत्व को बताते हैं कि ये अब चीन को कैसे पस्त करेंगे। आपको बताते हैं कि क्यों इस नियुक्ति की सूचना मिलने के बाद चीन को नींद आनी कठिन हो जाएगी। दरअसल चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका है, लेकिन ये कब्जा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक चीन तिब्बती बौद्ध धर्म को मिटा नहीं देता, जिसके कारण दलाई लामा को वो अपने इस महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा बाधक मानता है, क्योंकि दलाई लामा बौद्ध आध्यात्मिक गुरु की पदवी है। तिब्बती दलाई लामा को खारिज किए बिना चीन यहाँ कब्जा नहीं कर सकता। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा उसके पक्ष का हो, ताकि वो काफी आसानी से तिब्बत के लोगों को अपने पाले में कर सके। वहीं 1962 के बाद से चीन तवांग को दक्षिण तिब्बत का क्षेत्र बताता आया है। यही कारण है कि आए दिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प होती रहती है। दलाई लामा बिना किसी संकोच के कहते हैं कि तवांग भारत का ही हिस्सा है। ऐसे में ड्रैगन भारत को धमकी देता है कि भारत दलाई लामा को उसे सौंप दे। हालांकि भारत हमेशा से दलाई लामा और उनके समर्थकों के हितों के लिए काम करता रहा है। अब चीन चाहता है कि बौद्ध धर्म और उसके धर्म गुरुओं पर उसका नियंत्रण हो, जिसके लिए वो पहले ही जोर देकर कह चुका है वो केवल उन बौद्ध नेताओं को मान्यता देगा जिन्हें चीनी सरकार से अनुमोदित स्पेशल टीम ने चुना है। दलाई लामा के इस कदम से मंगोलिया में खुशी और डर दोनों देखा जा रहा है। मंगोलियाई लोगों को डर है कि दलाई लामा के इस फैसले से नाराज चीन उनके देश के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही कर सकता है। मंगोलिया पहले से ही चीनी आक्रामकता का शिकार रहा है, जिसने इनर मंगोलिया के नाम से एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। मंगोलिया में जन्मे बच्चे को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता देने के कदमों से चीन के अंदर बौखलाहट देखने को मिल सकती है। दलाई लामा ने मंगोलियाई बच्चे को तीसरा बौद्ध धर्म का गुरु बनाकर चीन के अरमानों पर पानी फेरने के साथ साथ भारत, चीन और दलाई लामा के विवाद में मंगोलिया की भी एंट्री करा दी है। अब दोस्तों आप बताइए कि दलाई लामा का ये कदम किस हद तक चीन को कमजोर करेगा और भारत के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।